एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रंजना और आप देख रहे हैं रंजना और। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही पावरफुल फेस पैक के बारे में, जिसका यूज करके आप पहले ही कहते हैं एप्लीकेशन में इतना ज्यादा इंस्टेंट और इतना ज्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट पाएंगे। सो गाइस, मैं यकीन के साथ ये जरूर कह सकती हूँ कि आप सभी ने इस इंग्रेडिएंट के बारे में सुना जरूर होगा, बट आज तक आप इसको अंडर एस्टिमेट करते आए होंगे। बट आज के रिजल्ट के बाद, मैं वीडियो में दिखाऊंगी डेमो, आज के रिजल्ट के बाद आप यकीन कर लोगे कि ये सच में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। हजारों फेस पैक मैंने ट्राई किए, बट जितना वर्क ये मेरी स्किन पे करता है उतना मेरे को फेशियल भी इफेक्ट नहीं करता। इवन मैं अच्छे ब्रांड के फेशियल की बात कर लूं जो कि 3000 तक है, जितना ग्लो वो मुझे देता है उससे 2 टाइम्स बेटर ग्लो ये मुझे तुरंत का तुरंत दे देता है। सो गाइज, मैं जिस फेस पैक के बारे में बात कर रही हूँ वो मेन इंग्रेडिएंट जो इस फेस पैक का है वो है बेसन। आपने अपनी चाची, नानी, फूफी, दादी सबसे सुना होगा बेसन लगाइए, बेसन लगाइए, बेसन लगाइए, बट आपने इसको हमेशा कहते हैं दरकिनार किया होगा और आप ऑलवेज कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उनकी तरफ आप जरूर गया होंगे। बट यकीन मानिए, आज के फेस पैक का रिजल्ट देखने के बाद आपका विचार टेंस हो जाएगा कि हाँ, डेफिनेटली आपको इसको 1 ट्राई तो एटलीस्ट जरूर देना चाहिए। और बेस्ट जो बात है इस फेस पैक की वो ये है कि ये हर एक तरह की स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी स्किन कहते हैं अगर ऑयली है तो आप बेसन नहीं यूज कर सकते, आपकी ड्राई है तो आप बेसन नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसको यूज किया जा सकता है और आपको कोई भी होममेड फेस पैक हो या कोई भी कहते हैं होम रेमेडी हो, DIY हो, आप यकीन मानिए कि ये वर्क करता है और ये रिएक्शन जो होता है इसका भी होता है। याद रखिए, कोई भी चीज आप गलत तरीके से यूज करेंगे वो डेफिनेटली आपको रॉन्ग वे में अगर यूज हुआ तो वो आपको रिजल्ट भी बैड देगा, ये एक फैक्ट है। सो आप ये मत सोचिए कि DIY है ये तो यार वर्क ही नहीं करेगा, ये किसी तरह का रिएक्शन नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहते हैं आपके स्किन पे माइनर सा ही कहते हैं चेंजेस दे जाए, बट गलती करेंगे तो माइनर सा चेंज आएगा, वो भी बैड वाला, और अगर अच्छे से करेंगे तो अच्छा वाला। तो गाइस, बेसन के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में कहते हैं मैं जितना कहूँ उतना कम है। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन की कहते हैं स्कैल्प को क्लीन करता है, बहुत अच्छा स्क्रब की तरह वर्क करता है, स्किन को बहुत सफल बनाता है। आपका कहते हैं कि इस इतनी अच्छी तरह से वर्क करता है कि अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स आते हैं और आप अगर इनिशियल स्टेज में ही बेसन यूज कर लेते तो हो सकता है कि पिंपल आने से पहले का जो स्टेज होता है वो टाइम ही बेसन ना आने दे। इतना ज्यादा पावरफुल ये इंग्रेडिएंट होता है। अब बात करते हैं इस फेस पैक को बनाने के लिए उन 3 बेसिक इंग्रेडिएंट की जो आज जरूरत होगी। मैं बहुत ज्यादा फैंसी आइटम इसमें नहीं मिला रही हूँ और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप बेसन नहीं यूज करना चाहते हैं, मैंने कभी नहीं सुना है कि बेसन किसी को सूट नहीं करता, बट रेयरेस्ट केस में ये हो सकता है कि बेसन किसी को सूट ना करे, तो बेसन का जो कहते हैं मैं आपको बता रही हूँ ऑल्टरनेट, वो मैं बता रही हूँ आपको चंदन पाउडर। चंदन पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं एलोवेरा जेल और गुलाब जल के साथ में, वो भी एक बहुत ही अच्छा फेस पैक होता है। साथ में वो स्क्रब भी हल्का सा करता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा सफल बनाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आपने ये चीज माइंड की होगी चंदन पाउडर यूज करने के बाद। अभी मेरे पास चंदन पाउडर भी है, बट आज मैं कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी फेस पैक में इन 3 इंग्रेडिएंट का मैजिकल कहते हैं डेमो दिखाऊंगी। रिजल्ट आपके सामने होगा, आप खुद जानेंगे। अभी मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा है। और आजकल का जो मौसम है गाइस, ये जो बारिश का मौसम होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि बारिश का मौसम में ओ माय गॉड पिंपल्स तो इतने सुपरली एक्टिव होते हैं कि यहाँ वहाँ हर जगह पिंपल्स आ जाते हैं। तो बेसन यूज किया कीजिए, बहुत ज्यादा किसी चीज को नहीं यूज करना चाहिए, गलत वे में किसी चीज को यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर का कोई बहुत ही मामूली सा इंग्रेडिएंट ही क्यों ना हो। वो आपकी किचन का इंग्रेडिएंट है तो ये नहीं कि आप उसको कहीं पर भी लगा लेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, आपको ये भी रिएक्ट करेगा। सो गाइज, अब मैं कहते हैं आपको बताती हूँ कि ये फेस पैक कैसे बनाना है, बट उससे पहले अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना मत भूलिएगा। प्लीज गाइज सपोर्ट मी, आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, बट कहते हैं 100% मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक जेन्युइन फीडबैक या जेन्युइन रिव्यू या जेन्युइन ही फेस पैक चीजें बताती हूँ। मैं जिस प्रोडक्ट को खुद पे यूज नहीं करती हूँ उसके बारे में मैं कोई थॉट्स नहीं देती हूँ। जब मैं किसी चीज को यूज कर लेती हूँ, मुझे अगर उसका रिजल्ट मिलता है वही वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ। आप अगर कोई वीडियो मैंने पोस्ट किया है उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है वो भी जरूर क्या कहते हैं डालिएगा, मैं हर एक क्वेरी का आंसर भी जरूर करती हूँ। सो गाइज, इस मैजिकल
फेस पैक को आप अभी बहुत सारे कहते हैं फेस्टिवल्स लाइनअप है, जैसे गणेश चतुर्थी है, तीज है, और भी आगे वाले आने वाले सारे फेस्टिवल में दशहरा, या कहीं पे आप जा रहे हैं और आप पार्लर विजिट नहीं कर पा रहे, मीन्स अगर आप किसी के यहाँ एज अ गेस्ट जा रहे हैं बट आप पार्लर विजिट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस फेस पैक को लगाइए। ये आपके फेस को मेकअप के लिए बहुत अच्छे से नरिश्ड, मॉइस्चराइज और प्रेप कर देता है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी और क्लियर स्किन पे ही मेकअप अच्छा लगता है। अगर आपकी स्किन पैची है, उसमें पिंपल्स है, तो आप कितना भी कहते हैं लेयर बाय लेयर चीजें डाल लीजिए, वो ग्लो, वो सपलनेस नहीं आ पाती है। तो आप जब भी मेकअप कीजिए, कोई भी फेस्टिवल हो, कहीं पर भी आपको जाना हो, पहले आप अपनी स्किन का केयर किया कीजिए, उसके बाद मेकअप पे जाया कीजिए। सो गाइस, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट को भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये यूज कीजिए, ये ना यूज कीजिए। हर एक प्रोडक्ट का टेस्टेड होता है, उसका रिजल्ट भी आता है, रिएक्शंस भी होते हैं, आपको तो अच्छे से पता होगा। तो मैं ये कहूंगी कि बाहर के किसी प्रोडक्ट को यूज करने से फार बेटर है अगर इस तरह के प्रोडक्ट आपको पैरेलली वर्क करे, तो ये ज्यादा बेटर है। गाइस, बेसन एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में जो हमारी दादी नानी कहती थी ना, बेसन लगाओ गोरे हो जाओगे, बेसन लगाओ गोरे हो जाओगे, ये सच में आपकी स्किन की कलर को भी इम्प्रूव करता है। अगर आप बहुत, ऐसा नहीं है कि एक बार लगाया कहते हैं फेस पैक और अगले दिन गोरे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत इंप्रूव करेगा, और जैसी आपकी डल स्किन दिख रही थी, उससे फार बेटर ये ग्लोई, नरिश, सप्पल और बहुत ही ज्यादा क्लीन सरफेस दे देता है आपकी स्किन को। तो आपकी स्किन ऐसे ही ग्लो करने लगेगी, तो वो ऑटोमेटिक कहते हैं अच्छा लगने लगेगा, आपको इम्प्रूवमेंट खुद ही दिखेगा। सो गाइस, बहुत ज्यादा बातें हो गई, आप शुरू करते हैं इसका डेमो। रिजल्ट भी मैं साथ ही साथ दिखाऊंगी, कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी। दूसरी चीज, एक और चीज मैं कहते हैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी आप फेस पैक लगाएं, सबसे पहली बार आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए, आपके हाथ क्लीन होने चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि वो यूज्ड हो, वो चीजें भी यूज होनी चाहिए, मतलब अनयूज होनी चाहिए। मतलब बेसन आपका साफ होना चाहिए। एलोवेरा जेल एंड गुलाब जल भी आपका साफ ही होता है, वो तो हम लोग ब्यूटी में यूज ही करते हैं, बट बेसन वगैरह होता है वो आप कहते हैं किचन में यूज करते हैं, बट वो भी क्लीन होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी फेस पैक लगाएं तो बहुत ज्यादा देर लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये थॉट बिल्कुल ही गलत है। अगर 15 मिनट में ये फेस पैक आपका ड्राई होने लग रहा है तो आपको 15 मिनट बाद ही हटा देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फेस पैक तुरंत ड्राई होने लगता है, 10 मिनट के बाद ही होता है, कभी कभी 30 मिनट बाद ही। वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे कि आप कहाँ लगा रहे हो, किस एरिया के रहने वाले हो। सो आपको इस फेस पैक को तब तक नहीं लगाए रखना है कि जब तक ये सूखे ना, तब तक इसको हटाना नहीं, ऐसा नहीं है। 15 मिनट 20 मिनट आप जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा सेट हो गया, आप सूखने लगा है, तभी इसको आपको हटाना है। अब हटाना कैसे है, तो कोई भी फेस पैक हो, जब भी उसको हटाना हो तो आप अपने हाथों को गीला कर लीजिए, और गीले हाथों से आप अपने स्कैल्प को बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन में, जैसे पार्लर में मसाज होता है, उसी तरह से आप अपनी स्किन पे सर्कुलर मोशन में ऐसे करते हुए उस फेस पैक को पहले हटाइए। उसके बाद उस फेस पैक के बाद अगर आप चाहते हैं, कंफर्टेबल है तब तो ठीक है, नहीं अगर आप चाहते हैं तो वो बहुत माइल्ड सा लगा लीजिए आप मॉइस्चराइजर अच्छे से क्लीन करने के बाद। और कोई भी कहते हैं आप फेस पैक वो यूज कर लीजिए, फेस वॉश, और उसके बाद लगा लीजिए कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर, एंड यू आर गुड टू गो। आपकी स्किन हो गई क्लीन। बहुत ज्यादा रगड़ने की किसी भी फेस पैक के साथ में जरूरत नहीं होती है, चाहे वो फेस पैक चंदन का ही क्यों ना हो। आपको अपनी स्किन को रब नहीं करना होता, क्योंकि होता क्या है, जो डिएक्टिव एक्ने होते हैं ना, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप ये कहते हैं कि मैंने तो अच्छे के लिए फेस पैक लगाया और यहाँ पिंपल्स आ गए। उसका रीजन यही है, आपने गलत तरीके से किया। पिंपल्स वो 2 दिन बाद एक्टिव हो जाते हैं, और हो सकता है फेस पैक ना लगाते तो वो एक्टिव ना होता। तो ये होता है, ये चीज क्या कहते हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं चीजें करती थी पहले इन लाइक मैं जब 16-17 साल की थी, दैट टाइम मैंने ये चीजें की है बहुत ज्यादा, कि मैं कुछ अच्छे के लिए करती थी वो बुरा करती, क्योंकि मैं नोविस थी, मुझे नहीं आइडिया था क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड गाइज प्लीज सपोर्ट मी अगेन, कहते हैं मैं कह रही हूँ। और अब चलिए कहते हैं मैं देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको कहते हैं इसका डेमो और इसका लाइव रिजल्ट, जिसको देखने के बाद आप, मेरा वादा है कि आप इस फेस पैक को जरूर अपनी स्किन पे ट्राई करने वाले हैं। और वन मोर थिंग गाइज, इस तरह के 2 फेस पैक मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। आई बटन में जरूर मैं लिंक दे दूंगी, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी।
प्रोडक्ट में कहते हैं चंदन पाउडर का मैं लगा दूंगी परचेज लिंक, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। एंड वो वीडियो लिंक जरूर देखिएगा, उससे बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया है, मुझे अच्छे कमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स भी आए हैं उस वीडियो पे। सो गाइस कहते हैं आप शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई, अब शुरू कर लेते हैं वीडियो। नाउ डेमो देखते हैं। सो गाइज ये है क्या कहते हैं बेसन, मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग 1.5 चम्मच लिया है। अगर आप फुल बॉडी पे लगाना चाहते हैं तो आप अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो जाएगी और क्लीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फेस के लिए ही ले रही हूँ और मैंने लिया है अप्रॉक्स 1.5 चम्मच इस वाले चम्मच से। अब इसको मैं कहते हैं घोलने के लिए जो इंग्रेडिएंट लूंगी वो लूंगी गुलाब जल। कोई सा भी आप फेवरेट गुलाब जल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे डाबर का ले रही हूँ और मैं इसको यूज करने वाली हूँ 1.5 चम्मच। गाइज इसकी जो कंसिस्टेंसी रखी है मैंने पहले ही बताया है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी सी थिक होगी, बहुत रनी कंसिस्टेंसी नहीं लगानी है। सो गाइज मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब जल। तो ये मैं 1 चम्मच कहते हैं इसमें गुलाब जल डाल रही हूँ और देखूंगी कि कहते हैं अगर मुझे ज्यादा और जरूरत होगी तो मैं और डालूंगी। अभी और जरूरत लग रही है तो मैं यहाँ पे 1 और चम्मच गुलाब जल ले रही हूँ। अब गाइस क्योंकि मुझे इसमें एलोवेरा भी डालना है तो इसके आगे अगर जरूरत होगी तो ही मैं कहते हैं और डालूंगी। एलोवेरा डालने के बाद और पेस्ट अच्छे से बनाने के बाद अगर जरूरत लगेगी तो ही मैं गुलाब जल डालूंगी। इसमें आप पानी नहीं आपको नहीं मिलाना है। आप अगर इनमें से कोई और भी इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता, एलोवेरा आप ना लगाएं तो भी ना डालें तो भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसको चाहते हैं तो प्लेन वाटर के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप गुलाब जल नहीं है आपके पास तो आप कहते हैं प्लेन वाटर के साथ बनाइए, बट इसको एक बार लगा के जरूर देखिए। सो गाइज ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ पतंजलि वाला एलोवेरा। मुझे वैसे तो ये बहुत अच्छा लगता है, इवन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे वाव का भी नहीं सूट किया बट ये मुझे सूट किया। और हाँ, इनका जो एक केसर वाला है वो भी मुझे नहीं पसंद है, सूट करने वाली कोई बात नहीं है, पर मुझे जो सबसे ज्यादा एलोवेरा आज तक सूट किया है वो गॉड नोज पतंजलि का किया है। मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन यहाँ नहीं कर रही हूँ। वाव मुझे पता नहीं क्यों रेडनेस दे देता है मेरी स्किन पे और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे रिएक्ट कर रहा है, जबकि वो 99% तक का एलोवेरा है। एक और भी चीज है कि मैं अगर लीफ से लगाती हूँ एलोवेरा वो भी मुझे रिएक्ट कर जाता है। गाइज अगर आप में से किसी को और ऐसा फील होता है तो वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे भी पता चले कि हाँ या मेरे साथ ही ऐसा होता है या औरों के साथ भी। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल। इसको मैं उतना ही डालूंगी जितना क्या कहते हैं मैंने अप्रॉक्स 1 चम्मच कहते हैं एलोवेरा जेल मैं इसमें डालूंगी। एलोवेरा जेल से क्या होगा, ये थोड़ी जो स्मूथ हो जाएगा और प्लस एलोवेरा के बेनिफिट भी हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये ले लिया है 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से इसका एक थिक पेस्ट प्रिपेयर करूंगी और मैं फिर थिक पेस्ट कहते हैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी और लगाने के बाद मैं इसको तब तक रखूंगी अपने चेहरे पे जब तक ये मुझे हल्का हल्का सूखने जैसा नहीं लगेगा और फिर मैं कहते हैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। सो गाइस मैं इस पेस्ट को अपने हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ और आपको अपने आँख वाले जो एरिया है ना उस पे नहीं लगाना है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है बट फिर भी कहते हैं हर एक चीज आई वाले एरिया पे नहीं लगानी होती है। इसकी कंसिस्टेंसी आप भी यही वाली रखिएगा, मतलब एक पेस्ट जैसा। मैंने अपने चेहरे पे एक बिंदी रखी है, इसके अलावा मैंने अपने चेहरे पे लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं रखा है, मतलब अपने फेस पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लगा रखा है। सो गाइज ये फेस पैक मुझे कुछ कहते सूखने लगा है तो मैं सर्कुलर मोशन में इस तरह से करते हुए इसको हटा रही हूँ। मैंने अपने दोनों हाथ पहले कर लिए थे गीले और अब मैं इसको सर्कुलर मोशन में अपने स्किन से हटा रही हूँ। बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, फिर से मैं बोल रही हूँ, घिसना नहीं है इसको, बहुत आराम से सर्कुलर मोशन में करते हुए। और अब मैं कहते हैं इसको हटा रही हूँ और अब मैं वॉश करके आती हूँ। मैं कहते हैं यहाँ पे फेस वॉश नहीं यूज कर रही हूँ, मैं यूज नहीं करती हूँ, जब भी मैं कभी कभार कर लेती हूँ, वैसे मैं नाइट का टाइम है तो मैं कहते हैं फेस वॉश यूज नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट कहते हैं वाटर से इसको क्लीन करके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अभी चेहरा जस्ट वाटर से क्लीन किया है, मैंने फेस वॉश भी यूज नहीं किया है। तो आप बहुत आराम से कहते हैं रिजल्ट देख सकते हैं इसका, एंड शाइन आप बहुत इजीली देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन किया है इसने मेरे चेहरे को, और साथ ही साथ बहुत ही सपल भी लग रही है, बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई है। सो ये था इस मैजिकल फेस पैक का रिजल्ट। आई होप कि ये फेस पैक आप जरूर ट्राई करेंगे, अपना रिजल्ट भी जरूर लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई ऑलवेज करती हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।